ओम शांति। एआई मुरली सुनने से पहले उसके कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, खुदा सच्चा दोस्त है, रावण दुश्मन। इसका अर्थ है इसीलिए खुदा से प्यार और रावण विकारों का त्याग करना है। दूसरा है, बच्चे याद में रहकर स्वयं पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी आप सम्मान बनाते हैं। उन्हें स्वतः अनेक आत्माएं की आशीर्वाद मिलती है। तीसरा है, उच्च पद वही पाते हैं जो श्रीमत पर चलकर सेवा करते हैं। अगला पॉइंट है, बाप की एक ही श्रीमत। इसका अर्थ है किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अगला पॉइंट है, ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा है, आत्मा ही मुख्य है। अगला पॉइंट है, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। अगला पॉइंट है, रावण राज्य में दुख, राम राज्य में सुख होता है। अगला पॉइंट है, यह स्मृति चक्र बार बार रिपीट होता है, सतयुग से कलयुग और फिर सतयुग। अगला पॉइंट है, बाप पुरानी दुनिया समाप्त कर नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, याद और पवित्रता से। अगला पॉइंट है, जितना ज़्यादा याद उतनी पवित्रता और उतना ऊंचा पद। आत्मा अभिमानी बनने से विकर्म करते हैं और आत्मा सतोप्रधान बनती है। सेवा द्वारा दूसरों को बदलना विश्व कल्याण और दुआएं हैं। तो चलिए ये सारे पॉइंट एआई मुरली के जरिए स्पष्ट रूप से समझते हैं। चलिए। तो आज हमारे हाथ में एक आध्यात्मिक लेख है। शीर्षक है दैवी संप्रभुता और पवित्रता का मार्ग, और ये 10 फरवरी 2026 की एक प्रातः मुरली है। अब ये कोई साधारण लेख नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें समय की शुरुआत से लेकर अंत तक और फिर वापस शुरुआत तक की यात्रा पर ले जाने का दावा करता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, दुनिया के घूमता हुआ चक्र और पवित्रता पाने के रास्ते के बारे में कई गहरी बातें बताई गई हैं। जी। तो हमारा मकसद है इन जटिल विचारों की परतों को खोलना और देखना कि इनके पीछे का मतलब मूल आइडिया क्या है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प विचार से होती है कि खुदा हमारा दोस्त है और रावण हमारा दुश्मन। हम सबने ये सुना है, लेकिन ये लेख इसे एक अलग नजरिए से देखता है। ये दोस्ती और दुश्मनी का कॉन्सेप्ट, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या शायद ये सोचने का एक तरीका है? मतलब कि अपनी कमजोरियों को रावण मानकर उनसे लड़ना आसान हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये लेख इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर बना हुआ है। अच्छा। लेकिन इस दोस्ती दुश्मनी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं। लेख की शुरुआत ही होती है ओम शांति से, जो सिर्फ एक अभिवादन नहीं है। हाँ। इसका बहुत गहरा मतलब है। ओम यानी मैं और शांति मेरा मूल स्वभाव है। पर मैं कौन? ये शरीर? नहीं। लेख कहता है मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा एक साधन है, एक गाड़ी की तरह। अच्छा, तो मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरी गाड़ी है, मतलब असली ड्राइवर तो आत्मा है, पर आत्मा तो दिखती नहीं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे हवा दिखती नहीं पर हम महसूस करते हैं, वैसे ही आत्मा है। लेख में ये भी कहा है कि हमारा मन और बुद्धि जो सोचने और निर्णय लेने का काम करते हैं वो आत्मा के अंदर है, शरीर में नहीं। अच्छा।
जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर एक खाली मशीन की तरह रह जाता है, बेजान। हाँ, सही बात है। इसीलिए हम अपने आत्मा को नहीं देख सकते, और ठीक इसी तरह हम आत्माओं के पिता यानी परम पिता परमात्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते। उसे सिर्फ बुद्धि से समझा और महसूस किया जा सकता है। तो अगर हम सब आत्माएं हैं और परमात्मा हम सब के पिता हैं, तो इस नाते हम सब भाई भाई हुए। जी, ये विचार तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर कहानी में ये रावण कहाँ से आया? अगर खुदा जो हमारा पिता है वो दोस्त है, तो ये दुश्मन कौन है? यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक पहलू आता है जिसकी आप बात कर रहे थे। लेख के अनुसार खुदा या राम वो शक्ति है जो हमें सुख, शांति और पवित्रता देती है। वो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है। और रावण वो कोई 10 सिर वाला बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि 5 विकारों का प्रतीक है। 5 विकार: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बिल्कुल, ये वो दुश्मन है जो हर इंसान के अंदर है और जो हमसे हमारी शांति और सुख छीनते हैं। अच्छा, तो इसीलिए हर साल रावण को जलाने की परंपरा है? हाँ, ये असल में अपने अंदर के इन विकारों को खत्म करने की इच्छा का प्रतीक है। लेख में गांधी जी के राम राज्य की इच्छा का भी जिक्र है। हाँ, है। वो कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि इसी सुख और शांति की दुनिया की चाहत थी। ठीक है, तो हमने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को समझा, और ये भी कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर की कमजोरियों से है। जी, लेकिन ये रिश्ता समय के साथ कैसे बदलता है? लेख के अनुसार ये व्यक्तिगत कहानी एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है। बिल्कुल, एक चक्र है जो बार बार दोहराया जाता है। हाँ, उस चक्र को समझते हैं। ये बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, ये इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये कहता है कि दुनिया का इतिहास और भूगोल एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि एक 5000 साल के चक्र में घूमता है। 5000 साल? जी, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुनिया के युग बदलते हैं। इस चक्र के 4 मुख्य हिस्से हैं। सतयुग, जिसे स्वर्ण युग कहते हैं, फिर त्रेता युग यानी रजत युग, द्वापर युग यानी ताम्र युग, और फिर कलयुग, लौह युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये तो हमने कई भारतीय ग्रंथों में सुना है। इस लेख में ऐसा क्या अनोखा है जो इसे दूसरे विवरणों से अलग करता है? इसमें अनोखी बात है इसकी स्पष्टता और जो डिटेल्स दी गई हैं। लेख सतयुग का वर्णन ऐसे करता है जैसे वो कोई देखी हुई हकीकत हो। उसे देवी देवताओं का राज्य कहा गया है, लक्ष्मी नारायण का राज्य। और ये एक वाइसलेस दुनिया है, मतलब जहाँ कोई विकार, कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। सब आत्माएं अपने 100% पवित्र स्वरूप में है। लेख के मुताबिक उस समय दिल्ली का नाम परिस्तान या स्वर्ग था, जहाँ हीरे जवाहरात से जड़े महल हुआ करते थे। अरे वाह! वहाँ दुख या बीमारी का नामो निशान तक नहीं था। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन लेख में एक और बहुत हैरान करने वाली बात लिखी है कि वहाँ बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकारों से नहीं। 1 मिनट, ये बात बहुत असाधारण है। जी, इसका क्या मतलब है? क्या ये एक आध्यात्मिक रूपक है या लेख के अनुसार इसे शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए? यह आज की हमारी जैविक समझ से तो बिल्कुल अलग है। यह सवाल स्वाभाविक है और लेख के अनुसार यह कोई रूपक नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। सच में? उनका तर्क यह है कि जब आत्मा और शरीर दोनों ही संपूर्ण पवित्र हैं, तो सृष्टि की रचना भी विकारों से नहीं बल्कि संकल्प की शक्ति या योग बल से होती है। संकल्प की शक्ति से? हाँ, यह चेतना की उस अवस्था को दिखाता है जहाँ शरीर पर आत्मा का पूरा नियंत्रण है। आज के विज्ञान के लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम चेतना को शरीर से उत्पन्न मानते हैं, जबकि यह दर्शन चेतना यानी आत्मा को शरीर का नियंत्रक मानता है। दृष्टिकोण का फर्क है। और फिर इस स्वर्ग से पतन कैसे होता है? हम कलयुग तक कैसे पहुंच गए, जिसे लेख में रावण राज्य कहा गया है? जैसे एक चार्ज की हुई बैटरी धीरे धीरे इस्तेमाल होके डिस्चार्ज होती है, बस वैसे ही अच्छा, आत्माएं सतयुग से लेकर कलयुग तक अपनी आध्यात्मिक शक्ति खोती जाती हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, और कलयुग तक आते आते आत्मा की शक्ति लगभग खत्म हो जाती है। जब आत्मा कमजोर होती है तो उस पर 5 विकारों यानी रावण का कब्जा हो जाता है। इसीलिए कलयुग को पतित दुनिया या नरक कहा गया है। यहाँ पर लेख एक बहुत तीखी बात कहता है कि इस युग में अकूत धन दौलत भी मिट्टी के समान है।
मिट्टी के समान। हाँ, क्योंकि ये सब विनाश में खत्म हो जाना है। ये बात तो सोचने वाली है। हम सब जानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन ये लेख तो उसे एक कदम आगे ले जा रहा है। ये कह रहा है कि इस युग का धन सचमुच मिट्टी हो जाना है। जी। यह तो पूरी तरह से प्राथमिकताएं बदलने वाली बात है। तो अगर हम इस डिस्चार्ज हो चुकी पतित दुनिया में हैं, तो वापस उस पवित्र चार्ज्ड अवस्था में जाने का रास्ता क्या है? और यही इस पूरे ज्ञान का सार है। अच्छा, इसके लिए लेख में एक मुख्य श्रीमत यानी श्रेष्ठ सलाह दी गई है। वो सलाह बहुत सरल है, लेकिन पालन करने में उतनी ही मुश्किल। क्या है वो सलाह? सलाह है, अपने को आत्मा समझो और केवल एक निराकार बाप यानी परमात्मा को याद करो। किसी भी देहधारी को याद मत करो। ये विचार कि सिर्फ एक निराकार परमात्मा को याद करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, ये बहुत सरल और शक्तिशाली है। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छे कर्म करना, दूसरों की सेवा करना भी तो महत्वपूर्ण है। इस लेख में कर्म की भूमिका पर क्या कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये लेख कर्म के महत्व को नकारता नहीं है, बल्कि उसे एक नया आयाम देता है। अच्छा, कैसे? ये सीधे आत्मा की बैटरी को चार्ज करता है। आत्मा की बैटरी को? हाँ, इसे ऐसे समझिए। तमो प्रधान का मतलब है जब आत्मा अपनी सारी ऊर्जा खोकर एकदम डिस्चार्ज बैटरी की तरह हो गई है, मैली हो गई है। ठीक है। और सतो प्रधान का मतलब है 100% चार्ज, एकदम नई और साफ सुथरी बैटरी। तो परमात्मा जो ज्ञान का सागर और ऊर्जा का स्रोत है, उसे याद करना एक तरह से उस आत्मा की बैटरी को फिर से चार्ज करने की प्रक्रिया है। जब आत्मा चार्ज हो जाती है तो उसके कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जो इस मत पर चलते हैं वे ही विश्व की बादशाही का वर्षा यानी विरासत पाते हैं। इसी सिलसिले में लेख में माला का भी जिक्र है, रुद्र माला और विष्णु की माला। ये सिर्फ गिनती करने वाली माला नहीं है। नहीं, इसका गहरा मतलब है। क्या है वो? ये एक प्रतीक है। जो आत्माएं इस ज्ञान को धारण कर पूरी तरह पवित्र बन जाती है और चक्र पूरा होने पर वापस अपने घर यानी परम धाम या मुक्ति धाम जाती हैं, उनकी रुद्रमाला बनती है। अच्छा, वो विजयी आत्माओं की माला है। बिल्कुल। और फिर इन्हीं आत्माओं में से जो सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं, वे नए चक्र की शुरुआत में यानी सतयुग में आकर राज्य करती हैं। वे महाराजा महारानी बनते हैं। तो उनकी विष्णु की माला बनती है? जी, जो राज्य करने वालों का प्रतीक है। तो सार यह है कि अल्फ यानी एक ईश्वर को याद करने से बे यानी बादशाही मिलती है। पहले मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति। ये सारा ज्ञान बहुत गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि ये ज्ञान कौन समझा रहा है? ये सीधे आकाश से तो नहीं आ रहा होगा? नहीं। लेख में प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कई बार आता है। उनकी क्या भूमिका है इसमें? लेख के अनुसार निराकार परमात्मा स्वयं इस दुनिया में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उन्हें बोलने के लिए एक माध्यम चाहिए। वो माध्यम है प्रजापिता ब्रह्मा। अच्छा, एक माध्यम। जी। उन्हें इस मनुष्य सृष्टि का एडम या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा गया है। परमात्मा उनके साधारण तन में प्रवेश कर उनके मुख से ये ज्ञान सुनाते हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान को मुरली या बांसुरी कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे कृष्ण के मुख से मुरली बजती है, तो यहाँ दो किरदार हैं। एक निराकार शिव जो ज्ञान दे रहे हैं और दूसरे साकार प्रजापिता ब्रह्मा जिनके माध्यम से ज्ञान मिल रहा है। इन्हीं के द्वारा पहले ब्राह्मण कुल की रचना होती है, जो इस ज्ञान को पढ़कर और जीवन में धारण करके फिर देवता बनते हैं। एक मिनट, तो नई दुनिया की स्थापना से पहले एक महाभारत लड़ाई और विनाश की बात हो रही है? ये तो काफी डरावना लगता है। क्या लेख ये बताता है कि ये विनाश भौतिक है, जैसे कोई विश्व युद्ध या प्राकृतिक आपदा, या ये किसी तरह का आध्यात्मिक परिवर्तन है? लेख दोनों की बात करता है। ये कहता है कि जब दुनिया में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो परिवर्तन जरूरी हो जाता है। तो इस परिवर्तन के लिए? इसके लिए प्राकृतिक आपदाएं, गृह युद्ध और एटम बमों द्वारा एक बड़े विनाश का जिक्र है, जिसे महाभारत लड़ाई कहा गया है। लेकिन ये विनाश अंत नहीं है। अंत नहीं है?
नहीं, बल्कि एक नई पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए पुरानी जर्जर दुनिया की सफाई है, जैसे एक पुराने घर को गिराकर नया बनाया जाता है। अच्छा, एक तरह की रीसेटिंग। जी, और लेख के अनुसार यह परिवर्तनकारी कार्य स्वयं परमात्मा भारत की भूमि पर आकर करते हैं। इसीलिए भारत को सबसे उत्तम भूमि और सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहा गया है। क्योंकि यहीं पर परमात्मा आकर सभी आत्माओं का उद्धार कर उन्हें सद्गति का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये लेख एक पूरी यात्रा का वर्णन करता है। ये यात्रा शरीर के अभिमान में जीकर रावण राज्य मतलब विकारों की दुनिया का हिस्सा बनने से शुरू होती है और फिर खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर वापस राम राज्य यानी सतयुग की बादशाही को प्राप्त करने पर खत्म होती है। जी, ये एक व्यक्तिगत ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर एक वैश्विक ट्रांसफॉर्मेशन तक की कहानी है। बिल्कुल। और इसका सार यही है कि सिर्फ खुद पवित्र नहीं बनना है, बल्कि दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। सेवा करनी है। जो ऐसी सेवा करते हैं वे अनेकों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ऊंच पद पाते हैं। बाप के समान दुख हरता और सुख करता बनना ही इस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। लेख के अंत में एक बहुत गहरा विचार दिया गया है जो सोचने पे मजबूर करता है। एक स्लोगन है, संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक इशारा दिया गया है कि दूसरों की कमियों को कभी नहीं देखना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य या चंद्र ग्रहण को देखने से मना किया जाता है। जी। इससे ये सवाल उठता है कि आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक हर कोई एक दूसरे की गलतियों को सुधारने और आलोचना करने में लगा है। हाँ, ये तो है। अगर हम सचेत रूप से सिर्फ दूसरों की विशेषताओं को देखने का चुनाव करें और उनकी कमियों को एक ग्रहण समझकर नजरअंदाज कर दें, तो इसका हमारे रिश्तों, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारे समाज पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एक प्रयोग है जो शायद हम सब अपनी जिंदगी में करके देख सकते हैं। यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम